पिछले साल सरकार ने बताया था कि बाघों की तादाद में इजाफा हुआ है और देश में उनकी संख्या 20% से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन नए आंकड़े फिर बता रहे हैं कि बाघ खतरे में हैं। पिछले साल के 54 बाघों के मुकाबले इस साल 5 महीने में ही 30 बाघ मारे जा चुके हैं। देश में जंगली बाघों की संख्या लगभग 3000 है और उनमें से आधे से ज्यादा लगभग 1700 बाघ हमारे देश में हैं। लेकिन बाघों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक कुल 54 बाघ मारे गए थे, लेकिन इस साल ये आंकड़ा भी पार कर जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस साल केवल 5 महीनों में ही 30 बाघ मारे जा चुके हैं। Total of 30. 17 are natural. We'll have to take a look at the reasons. 17 are natural deaths, and we'll look into the other deaths. We are constantly looking at the reasons. Well, poaching, as you know, is an important reason which we are actively considering. बाघों की मौत में शिकारियों का ज्यादा हाथ रहा है। इस साल भी अधिकतर बाघों की मौत शिकारियों के हाथों हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अभी तक 8 बाघों की खाल जब्त हो चुकी है, जबकि पिछले पूरे साल में इसका आंकड़ा 9 था। जाहिर है, बाघों की खाल और उनके बॉडी पार्ट्स की मांग शिकारियों को उनकी ओर ज्यादा आकर्षित करती है। बाघ संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों के मुताबिक बाघों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। There's more to the figure than just those 30 numbers. So, a lot of the illegal activities or the illegal killings of tigers go unreported, because what is illegal we will not get proper data on. So we are actually talking about far more number of tigers that have been poached in India. सरकार इस मसले पर गंभीर है, लेकिन बिना जागरूकता के वो भी इस बीमारी का इलाज निकालने में सक्षम नहीं है। सरकार बाघों के संरक्षण के लिए कई अभियान चला रही है, लेकिन बाघों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। शायद यही वजह है कि इस साल के 5 महीनों में ही 30 बाघ मारे जा चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इस ओर गंभीर रूप से ध्यान दे। कैमरामैन संजय के साथ इस समय दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।